आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। अब विपक्षी दलों ने और कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था है कि बीजेपी पहले अपने सदस्यों का इस्तीफा लेती है, फिर उनको ही दोबारा सदस्यता दी जाती है। प्रधानमंत्री ने इस हाथ अपनी सदस्यता छोड़ी और यहाँ से ले ली, और लाल कृष्ण आडवाणी को घर में जाकर जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई। उन्होंने जिन्होंने बीजेपी को बनाया, तो सवाल उठने लगे। तो इसका जवाब भाजपा ने ये दिया कि हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र पार्टी ऐसी है, जैसा कि अमित शाह कहते हैं, कि 6 साल में किसी भी सदस्य को अपनी सदस्यता को छोड़कर उसे रिन्यू कराना पड़ता है, यानी कि दोबारा आपको सदस्यता लेनी पड़ती है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है। और इस वक्त बीजेपी का ये दावा है कि पूरी दुनिया में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत बड़ी है, उस पार्टी से भी बड़ी भाजपा हो गई है, क्योंकि 2014 और 15 में जब अमित शाह अध्यक्ष थे तब 11 करोड़ लोग बीजेपी से जुड़े थे। इस आंकड़े का दावा बीजेपी का है। और 2019 में भी सदस्यता अभियान चलाया गया और 8 करोड़ लोग और जुड़े। इन तमाम लोगों ने सदस्यता छोड़कर उन्हें वापस बीजेपी में शामिल करने की कवायद इस समय पूरे देश में चल रही है। और इस बार का जो आंकड़ा रखा गया है वो तकरीबन 10 करोड़ लोगों को वापस सदस्यता दिलाने का है। अब दिलचस्प पहलू एक सामने आया उत्तराखंड का। यहाँ एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो बता रही है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान सुस्त पड़ गया है, क्या बीजेपी के नेता विधायक सुस्त पड़ गए हैं, क्या उन्हें सदस्य नहीं मिल पा रहे। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो सूची क्या कहती है और उस सूची के मायने क्या है, और इसके बाद बीजेपी का ये जो सुस्त अभियान चलता हुआ दिख रहा है उसके बाद पार्टी क्या सोच रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा का लक्ष्य है कि लोकसभा में प्राप्त कुल मतों के 75% मतदाताओं को पार्टी का सदस्य बनाया जाए। बीती 3 सितंबर से प्रदेश में सदस्यता अभियान चला जो अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने 47 विधायकों को 10-10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया, लेकिन अभी तक एक भी विधायक 10 हजार सदस्य बनाने के लक्ष्य को नहीं छू पाया है। पार्टी के ऐसे केवल 3 विधायक हैं जिन्होंने 5 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य अभी तक पार किया है। 13 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 100 से भी कम सदस्य बनाए हैं। इनमें भी 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 9 से 50 के बीच ही केवल सदस्य बनाए हैं। ये दावा सोशल मीडिया में वायरल हो रही एक सदस्यता अभियान की सूची में किया गया है, जिसके बाद ये खबर मीडिया में सुर्खियां बन गई। जिसके मुताबिक 16 सितंबर तक सहसपुर से विधायक सहदेव पुंडीर, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने सदस्यता का 5000 का आंकड़ा पार किया है, जबकि कोटद्वार विधायक ऋतुभूषण खंडूरी, श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और कपकोट से विधायक सुरेश गढ़िया ने 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य फिलहाल पूरा कर लिया है। इसके अलावा तमाम दूसरे भाजपा विधायक फिलहाल सदस्य बनाने में फिसड्डी साबित हुए हैं। ये जो सूची वायरल हो रही है वो एक अलग तस्वीर अब पेश कर रही है, और बीजेपी के लिए ये दोधारी तलवार पर चलने जैसा है सदस्यता अभियान, क्योंकि एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया गया है 10 करोड़ का, और उतने लोगों को वापस पार्टी के साथ जोड़ना ये मुश्किल होगा, वो भी तब ऐसे दौर में जब बीजेपी केंद्र में बहुमत से नीचे आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी, क्या उसका ग्राफ नीचे को आ रहा है, इस बात को लेकर भी संघ और तमाम नेताओं में चर्चाएं होती रहती है। तो ऐसे दौर में दोबारा लोगों को क्या बीजेपी उस आंकड़े को छू पाएगी, उस पर भी नज़र रखना बेहद दिलचस्प होगा। और दूसरा, अगर दलगत राजनीति को अगर मैं छोड़ दूं तो एक संगठन अगर इस तरह की कोई कवायद करता है तो वो उसके अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अब आप देखिए, सोचिए कि भाजपा का जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रहा है। उसने एक तीर से 2 निशान लेने की कोशिश की है। कैसे? एक तो जो खाली बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो क्या करेगा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वो तो समझ में आता है कि वहाँ पार्टी कार्यकर्ता नेता अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं और वहाँ पर संगठन के लोग निष्क्रिय न हो जाएं, इसलिए बीजेपी का जो कैलेंडर है ना साल भर का, वो चलता रहता है कि कार्यकर्ता लगातार मोबाइल फॉर्म में रहे और वो घूमता रहे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिस भी व्यक्ति के पास बीजेपी के नेता, विधायक
कार्यकर्ता जाएंगे उसे सदस्य बनाने के लिए, वो आपसे सवाल पूछेगा, वो वापस सदस्य बनते वक्त आपसे कई सवाल पूछेगा, उसकी कई समस्याएं भी होंगी, यानी कि आपको जाकर उसे फेस भी करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो जनता से जुड़ने और सदस्यों को बनाने के लिए लोगों तक पहुंचने का एक जरिया भी बीजेपी से मानती है। अब देखना ये है कि क्योंकि अब नए अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, अभी 25 तारीख तक ये पहला चरण चलेगा सदस्यता का, उसके बाद समीक्षा होगी, फिर सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे, फिर मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है, फिर जिलाध्यक्ष बनने हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे अलग अलग राज्यों में और फिर केंद्रीय स्तर पर बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना है। तो उस पूरी कवायद में दिसंबर तक का पूरा समय लगेगा, लेकिन ये सदस्य बनाने की प्रक्रिया 25 सितंबर तक है, फिर आपको सक्रिय बनाने हैं। तो उत्तराखंड का आंकड़ा जो आएगा फाइनली, उस पर नज़र रहेगी कि वो कितने सदस्य बीजेपी यहाँ बना पाती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।